बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज जो है आप लोगों को पसंद आती होंगी। आप लोगों को पता है ये ख़ास तौर पे मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज़ बनाने का मकसद क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द जानने वालों, सुनने वालों और देखने वालों की ज़िंदगी में बेहतरी का सबब बन सकूँ। और इसलिए मैं आसान लफ्ज़ों में बड़ी छोटी छोटी सी मोटिवेशनल नसीहतें, किस्से आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी भी आदत को बदलना चाहते हैं, किसी डर को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरी जो ये इस तरह की स्टोरीज़ हैं वो आप लोगों के लिए एक रास्ता बन जाएँ, आप लोगों के लिए एक वे आउट बन जाएँ। तो मेरी जो ख़ास तौर पे कोशिश होती है मोटिवेशनल जो है ना स्टोरीज़ लेकर आने की, वो यही होती है। तो शुरू करते हैं आज आज का किस्सा। आज का किस्सा है जी एक ताजिर का। एक माल बरदार जहाज़ होता है जिसमें ताजिर भी सवार होते हैं और वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो समंदर के अंदर एक तूफ़ान आ जाता है, तो उस तूफ़ान की वजह से जो जहाज़ होता है वो करीब डूबने के करीब पहुंच जाता है। तो जो ताजिर होते हैं वो आपस में मशवरा करते हैं कि जिसका सामान सबसे ज़्यादा है उसका सामान हमें जहाज़ से बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि हम जो है वो जहाज़ को बचा सकें। तो एक ताजिर जो होता है वो नया होता है और उसका सामान सबसे ज़्यादा उस जहाज़ में होता है। तो ताजिर सारे फैसला करते हैं कि जो नया ताजिर है इसका सामान सबसे ज़्यादा है, इसके सामान को हम फेंक देते हैं। तो जो ताजिर होता है जिसका सामान होता है वो एतराज़ करता है, वो उनसे कहता है कि भाई आप मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो, सबका थोड़ा थोड़ा फेंक दो। तो जब वो एतराज़ करता है तो बाकियों को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं इसी का सामान ज़्यादा, सामान समेत इसको भी जो है ना वो जहाज़ से बाहर फेंक देते हैं। तो वो उसको भी समंदर में फेंक देते हैं और सामान को भी उसके समंदर में फेंक देते हैं। वो बेचारा जो है ना वो कोशिश करता है संभलने की, लेकिन जो है ना वो संभल नहीं पाता। और जब उसको होश आता तो वो एक किसी किनारे पे, जंगल के किनारे पे पड़ा हुआ होता है। ज़िंदगी उसकी बच जाती है। तो वो सोचता है कि चलो ज़िंदगी बच गई। अब वो उसके बाद जो ना वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करने लगता है, जो लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और अपने लिए सर ढकने के लिए अपने अपने जो वहाँ पे एक घर बनाने की कोशिश करता है, एक झोंपड़ीनुमा अपने लिए घर बनाता है। देखता है कुछ उसे जानवर भी नज़र आते हैं, खरगोश नज़र आते हैं, तो वो खरगोश का शिकार करके अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी करता है। तो कुछ अरसा हो जाता है उसे वहाँ रहते हुए। तो एक दिन रात को ना उसकी झोंपड़ी में आग भड़क उठती है। तो बड़ा परेशान होता है, रोता है और फिर अल्लाह से शिकवा करने लगता है कि या अल्लाह, पहले तूने मेरा सारा कारोबार ले लिया और सारा मेरा सामान चला गया और अब मैं एक वीरान जजीरे पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो अब जो मेरी रहता सहता जो मेरा सरमाया था, मेरी जो झोंपड़ी थी, तूने वो भी मुझसे ले ली। तो वो शिकवा करते करते सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि एक जिस किनारे पे वो मौजूद होता है वहाँ पे एक जहाज़ लंगर अंदाज होता है। तो वहाँ से जो ना जहाज़ से कुछ लोग उतर कर आते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई चलो हम तुम्हें लेने आए। तो वो हैरान होता है, वो कहता है कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं इस वीरान जजीरे पे हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई जब हम यहाँ से गुजर रहे थे रात को, जब तुम्हारी झोंपड़ी को आग लगी हुई थी, तो तुम्हारी झोंपड़ी की आग देख के हमें लगा कि इस वीरान जजीरे पे कोई मौजूद है। तो हमने सोचा क्यों ना उसकी मदद की जाए, हम उसे अपने साथ ले लेते हैं। तो वो कहता है, वो बड़ा हैरान होता है कि देखो अब किस तरह से मेरे साथ ये वाकया जो है ना वो मेरी झोंपड़ी को आग लगी, लेकिन मेरे फ़ायदे के लिए लगी और ये मुझे जो है ना यहाँ से मेरी जान बचाने के लिए ये लोग आ गए हैं। तो वो फिर उनको अपना किस्सा सुनाता है कि मैं इस तरीके से एक अपने जहाज़ पे सफ़र कर रहा था, बहरी जहाज़ पे, और हमारा सामान था और मैं ताजिर हूँ और मेरा जो ताजिरों ने जो ना मेरे मुझे सामान समेत जो ना समंदर में फेंक दिया। तो वो उसे बताते हैं कि जिस जहाज़ का तुम जिक्र कर रहे हो वो भी आगे जाके तबाह हो गया था। तो वो और हैरान होता है और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो इसलिए शुक्र अदा करता है कि भाई वो जो दोनों वाक़यात हुए उसके साथ, एक तो जब उसको पहली दफ़ा डुबोया गया और सामान समेत उसको जहाज़ से निकाला गया, वो जहाज़ ही तबाह हो गया, और दूसरी बार जब उसकी झोंपड़ी जलाई गई तो उस बार उसकी ज़िंदगी उस वीरान इलाके से निकालने के लिए उसकी झोंपड़ी जलाई गई। तो दोनों सूरतों में उसी का अपना फ़ायदा हुआ। तो सम टाइम हमारे साथ ज़िंदगी में ये होता है कि हमारे साथ बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, तो हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम मायूस हो रहे होते हैं कि ये मतलब ये वाक़या हमारे साथ हो गया तो हमसे ज़्यादा तो कोई नाकाम है ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो कोई परेशान हाल है ही नहीं। लेकिन होता ये है कि वो जो वाक़यात होते हैं हमारी ज़िंदगी में, एक तो हमें सिखाने के लिए आते हैं और दूसरा ये कि वो वाक़यात इसलिए भी आते हैं कि वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। तो उससे कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट हासिल हो रहा होता है। लेकिन होता ये है कि जिस वक्त वो वाक़यात हमारे साथ हो रहे होते हैं हमें उस वक्त समझ नहीं आती जब तक उसका नतीजा नहीं निकल आता। तो मेरा आज की स्टोरी सुनाने का मकसद ये था आप लोगों को कि ज़िंदगी के जो अच्छे बुरे जिस तरह के भी हालात आते हैं आप उसमें सर्वाइव करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप दीवार के उस तरफ नहीं देख सकते कि आगे आने वाले वक्त में आपके क्या हालात होंगे। ये अल्लाह बेहतर तरीके से जानता है। तो अगर आप मायूस हुए बगैर
उस जो भी आपके साथ हालात दरपेश हैं, आप उससे निकलने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो जो उसका सही रिजल्ट होगा वो सही वक्त आने पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मायूस होंगे और आप जो है ना अपना दिल छोड़ देंगे और आपके अंदर जो मोटिवेशन हो वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी जो जद्दोजहद है वो रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, और मायूसी जो है ना वो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है। तो मायूस होने के बजाय जब आप मायूस हों तो एक बार फिर ये मैंने जो आपको किस्सा सुनाया आपने ये याद रखना है, और ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि अल्लाह ताला के जो हमारे लिए प्लान्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और हम लोग जो प्लान करते हैं अपने लिए, या हमारी जो सोच होती है, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी जो ख्वाहिशात हो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमेशा अल्लाह ताला का जो हमारे लिए प्लान होता है वही बेहतरीन होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी पसंद आएगी, और इंशाअल्लाह ताला आप अगर किसी मायूसी में, किसी परेशानी में, तो आपको उससे निकलने में मदद करेगी। ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्टोरी में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।